आज हम थोड़ा सा बात करेंगे राजद्रोह और देशद्रोह के ऊपर। अभी एक खबर आई पिछले 2-3 दिन में कि हमारे माननीय उच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने एक जर्नलिस्ट के ऊपर, पत्रकार के ऊपर जो देशद्रोह का मामला था उसको खारिज कर दिया। और उसमें उन्होंने ये टिप्पणी की कि सरकार से प्रश्न पूछना, सरकार से उनकी नीतियों के ऊपर, उनकी कार्यशैली के ऊपर उनको क्वेश्चन करना, ये देशद्रोह नहीं होता। ये वो पूछना उनका अधिकार है, कोई भी पूछ सकता है। और अगर आपने ये नोट किया हो, उसके बाद से काफ़ी जर्नलिस्ट्स ने हिम्मत दिखाई है और अब वो सरकार से क्वेश्चन पूछने लगे हैं। पूछना भी चाहिए, उसके बिना काम नहीं चलता है। यहां हमें ये समझना पड़ेगा कि राजद्रोह और देशद्रोह में फर्क क्या होता है। राजद्रोह में एक परिवार होता है, राजधर्म में एक परिवार होता है जो देश पे राज करता है। और अगर उस राजा के प्रति आप कोई भी गलत बात कहते हैं, उसके खिलाफ कोई बात करते हैं, षड्यंत्र करते हैं, वो राजद्रोह कहलाता है। और देशद्रोह में जब आप देश की छवि को खराब करने के लिए बात करते हैं, देश को जब कलंकित करते हैं, तो देशद्रोह होता है। देश की सुरक्षा से आप खिलवाड़ करते हैं, देश के विभिन्न विषयों पर बात करते हैं। राजद्रोह में तो सिर्फ एक परिवार के ऊपर अगर कोई आक्षेप होता है तो वो राजद्रोह होता है, क्योंकि राजा होता है। प्रजातंत्र, हमारा देश प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में प्रजा राजा होती है, प्रजा ही शासक होती है। शासक अपने प्रतिनिधियों को चुन करके सरकार में भेजती है और वो जनता के लिए, जनता के हित में कानून बनाते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, हर विषय पे ध्यान रखते हैं। और अगर सरकार से, उन पर चुने हुए प्रतिनिधियों से कोई क्वेश्चन किया जाए तो राजद्रोह नहीं कहलाता और ना देशद्रोह कहलाता है। क्यों? क्योंकि प्रजा, जो राजा है, वो अगर अपने प्रतिनिधि से कोई क्वेश्चन करती है तो ना वो राजद्रोह हो सकता है, ना वो देशद्रोह हो सकता है। वर्तमान में जो खबर आ रही है और दिख रहा है मीडिया के माध्यम से कि कोई भी सवाल छोटा मोटा पूछ लिया जाए जो सरकार को पसंद नहीं है, तो उस पे अचानक से मुकदमे हो जाते हैं। यह बात समझ नहीं आ रही। ये तो उल्टा हो गया कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि, जनता के ऊपर जिन्होंने उनको चुन करके वहां बैठाया है, वो उन्हीं से क्वेश्चन पूछने पे उनके ऊपर मुकदमे दाखिल कर देते हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा देते हैं पुलिस के साथ और उनको प्रताड़ित किया जाता है। क्या ये ठीक है? यह हम सबको गंभीरता से सोचने और समझने का एक विषय है, जिसपे हम सबको बड़ा गहराई से सोचना है, समझना है। और आगे आने वाले भविष्य में हमारे देश की राजनीति कैसी हो, हमारे देश के राजनेता कैसे हों, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि कैसे हों, जो हमारा प्रतिनिधित्व करेंगे, हमारा रिप्रेजेंटेशन करेंगे, हमारी सुरक्षा की बात सोचेंगे, हमारी शिक्षा की नीति के ऊपर बात सोचेंगे, चिकित्सा के ऊपर बात सोचेंगे। ऐसे व्यक्तियों को कैसे चुनना है, इसके ऊपर अब गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। यह समझने का और विषय है। एक विषय और, जब हमारे प्रतिनिधि वहां बैठे हैं और वो आपस में ही एक दूसरे को सिलेक्ट करके पदों का निर्धारण करते हैं, और जब वो काम नहीं करते हैं वहां पर, तो वो उसकी लीपापोती में लग जाते हैं। अभी आपने ध्यान दिया होगा, इस महामारी के दौर में सरकार को जो कार्य करने थे, उन सब में ज्यादातर विषयों पे वो नाकामयाब रहे हैं। चाहे वो हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं हों, हॉस्पिटल में जितनी सुविधाएं हैं उनकी व्यवस्था हो,
चाहे वैक्सीन का जो अभी प्रकरण चल रहा है उसमें प्राइसिंग के फैक्टर को लेकर के, उसकी अवेलेबिलिटी के फैक्टर को लेकर के, वो सब बड़े गंभीर विषय हैं। अभी महंगाई किस स्तर पर गई हुई है, यह एक बहुत सोचने समझने का विषय है जिसके ऊपर कोई ध्यान नहीं जाता है। आपने ध्यान दिया होगा कि सरकार सिर्फ और सिर्फ आम जनता के ध्यान को भटकाने का काम करती है। जब कोई विषय गंभीर खड़ा होना शुरू हो जाता है तो सरकार अचानक से कोई नया विषय निकाल करके ले आती है और उस विषय पे बातचीत शुरू हो जाती है। वो विषय दब जाता है, पता नहीं लगता है, सुर्खियों में रहता नहीं है मीडिया की, न्यूज की, और लोगों को पता नहीं लगता है। इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। अब कम्युनिकेशन के, सोशल मीडिया के इतने माध्यम हैं जिससे एक खबर मिनटों में देश के एक कोने से दूसरे कोने में फैल जाती है। अब सिर्फ एक काम करना है, हमें सचेत होना है। हमें अपने प्रतिनिधियों को सोच समझकर सदन में भेजना है। लोकसभा हो, विधानसभा हो, विधान परिषद हो, इन सब में हमें अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को बहुत सोच समझ के भेजना है। तो हमें कैसे प्रतिनिधियों को भेजना है? कम से कम पढ़ा लिखा हो थोड़ा सा, जो विषयों को समझ सके। क्रिमिनल रिकॉर्ड उसका बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए उसके सिलेक्शन में। अगर वो क्रिमिनल बैकग्राउंड का नहीं है, क्रिमिनल मानसिकता का नहीं है, तो हमारी 70% लड़ाई जीती जाएगी। ये हम सबको बड़ा गंभीरता से ध्यान रखना है। एक बार कम पढ़ा लिखा आदमी चल जाएगा, लेकिन क्रिमिनल बैकग्राउंड का, क्रिमिनल मानसिकता का व्यक्ति बिल्कुल नहीं चलेगा, जिसको देश संभालना है। ये हम अगर एक प्रण ले लें तो हम अपने देश को एक मजबूत राष्ट्र बनाने में कामयाब हो जाएंगे। इस विषय को गंभीरता से सोचिए, समझिए और अपनी आवाज को प्रमुखता से उठाइए। धन्यवाद।